हाय हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग का फिजिक्स भी स्टार्ट हो गया, जहाँ हम लोग बेसिक मैथ को थोड़ा थोड़ा करके अब ला रहे हैं। तो बेसिक मैथ में हमने 2 लेक्चर ले लिया, जहाँ में हमने फ्रैक्शन और डेसिमल पहले क्लास में बता दिया था। फिर बाद वाली क्लास में हमने आपको रूट और रूट की वैल्यू कुछ 4-5 है वो, और एलसीएम थोड़ा सा बताया था और कुछ बताया था, मुझे याद नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। फिजिक्स की वो टर्म्स हैं बेसिक बेसिक। फिजिकल केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूँ आज एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन की वर्ड टू वर्ड हर वर्ड आपको यहाँ मिलने वाली है। जिसका काम नहीं है वो नहीं मिलने वाला, उसको मैं करेक्शन करता जाऊंगा जिससे आपको याद हो, जहाँ सॉल्व बनेगा आपको तो याद रहेगा। मैं कुछ पहले दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। मैंने पीरियोडिक टेबल नीचे लगा दिया है, इसमें लैपटॉप में दिखाता हूँ आपको, पीसी में। फिर बताना आप क्या समझ में आया क्या नहीं आया। जैसे मैं एलिमेंट कुछ दिखा देता हूँ आपको, फिर चीजें मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे पूरे पूरे ये एक एटम्स हैं। सारी की सारी एटम्स हैं। सारे 118 एटम्स हैं। सारे जितने एलिमेंट्स हैं 118 में, सारे के सारे नॉर्मली जो आप देख रहे हो ये एटम है। ये बोल रहा है एनसीईआरटी लाइन, जिसमें कुछ एग्जांपल उसने लिया कि सोडियम कॉपर ऑक्सीजन आर एटम। एटम एटम है, लेकिन ये जो 18 है क्या ये डिफरेंट एलिमेंट है? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम होते हैं। जब वो एटम खुद से ही जैसे कि एक एटम है सोडियम, एक और आ जाता है, मिल जाता है, जो कि होगा कुछ कुछ में नहीं होगा। तो सोडियम में नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन दो होती है, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन N2 होती है। जब दो नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं वो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उसकी फंडामेंटल क्या, वो भी एक एलिमेंट ही है। एलिमेंट का मतलब सेम। ये पंजा है, अब इस पंजे के पीछे कितने पंजे हैं हमारे, ये आपसे कोई मतलब नहीं। बट आपको पंजा दिख रहा है, पंजा है ना, अब पीछे पंजा होगा तो अब या तो मल्टीपल पंजा बोलो या तो फिर पंजा बोल दो। पंजे हैं या पंजे हैं। लेकिन वही ठीक उसी प्रकार यहाँ हर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। फिर मैं बोलता हूँ आपको, सोडियम कॉपर ऑक्सीजन आर एटम। सोडियम कॉपर जो ये सोडियम कॉपर एल्युमिनियम सिल्वर हाइड्रोजन सब कुछ है, वो एक एटम है, लेकिन किसके? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरी लाइन क्या होगी? हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे जिसका बेसिक स्ट्रक्चर एटम यानी कि यही होगा। ये सोडियम है, सोडियम का एटम क्या है? तो ये सोडियम है। ये मॉलिक्यूल क्या है? सोडियम ही मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये वाली बात हो गई। कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको मॉलिक्यूल के बेस में, यानी कि मॉलिक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बेसिक स्ट्रक्चर आप पढ़े नहीं हो सेल में? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल। फंडामेंटल आप मान के चलो, फंडामेंटल आपका कोई सिंगल सिंगल होगा, कोई डबल डबल होगा, रहेगा फंडामेंटली। तो मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार आपको। और ये सारे एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम सारे ये हैं। अगर इनके ही सेम सेम अगर और आ जाते हैं तो भी वो एलिमेंट ही कहलाएंगे। ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। तो मैं आगे की क्लास लेने लगता हूँ और मैं आपको लिखा भी देता हूँ क्या बातें हैं। एनसीईआरटी आप देखना, वो बताएगा खुद। अब जिस सीक्वेंस में चल रहा हूँ वही आपको पढ़ते हुए जाना, क्लियर पूरी हो जाएगी। आई होप की आवाज़ जा रही होगी और वीडियो भी आपको क्लियर जा रही होगी सारी की सारी। तो क्या है? सोडियम जो एनसीईआरटी ने लिखा है, सोडियम कॉपर और क्या है ऑक्सीजन। इतने दिन छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा फ्लक्चुएटर कोई दिखा नहीं। आर एटम क्या है? आर एटम एटम है, फंडामेंटल एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक इसी प्रकार मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट बोलना है, क्या पार्टिकल बोलना है, कब फंडामेंटल क्या है, कौन सी चीज क्या क्या है। आपको ऐसे ही क्लियर करूंगा, एकदम बेसिक से उठा के टॉप पे फेंक दूंगा, जिसको आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वाह एनसीईआरटी समझ में आ गई। मैंने हर एनसीईआरटी की हर लाइन को कम से कम 15 से 20 बार पढ़ी है, तब जाके मेरे को क्लियरिटी आई कि अच्छा अभी तो लिख लो आप ही इसको। तो इट इज इन डिफरेंट नेचर, और इनका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नेचर सेम होगा? हाइड्रोजन एक गैस, ऑक्सीजन भी एक गैस है,
लेकिन ऑक्सीजन हम लोग जीने के लिए लगाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कभी नहीं लगाते हैं। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट। सो इट इज, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बावजूद इनके पास डिफरेंट डिफरेंट की नेचर है। ठीक, क्लियर हो गई आपकी बात? सो इट इज इन डिफरेंट नेचर, सो इट इज इन डिफरेंट नेचर। लिखना चाहो तो वो भी लिख लो आप। मैं नहीं चाहता कि एक एक पॉइंट आपको मिस हो और आपको वो चीज कंफ्यूज करे। जब आपको लगे यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, उसको रट लीजिए, अगली बार पढ़िएगा तो वो याद रहेगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं देगा वो। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब जब आपको कोई चीज समझना है आपको, तब आप मत समझो, रट डालो। जब लगे आपको रटना है, थोड़ा समझ डालो। आपकी पूरी पूरी जितनी पढ़ाई की टफनेस होगी सब इजीली क्लियर। पक्का आगे यहाँ कमेंट करके जाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। जब जब आप समझना चाहो समझो, नहीं समझ में आया रट लो, रटो, नहीं रटा जा रहा है समझ लो, क्लियरिटी पूरी पूरी आ जाएगी उस टॉपिक या उस चैप्टर में जो भी हो। आगे बढ़े। सम एग्जाम्पल सच एज, मैं समझाया नहीं इसको, बस उसको समझाया हूँ, बस उसको समझाया, उसको नहीं। सच एज, सम एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं। सच एज में सोडियम, कॉपर, नहीं ये क्या हो गया, सोडियम, यार ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। कॉपर, सोडियम और कॉपर कर लो आप, और कॉपर कंटेन एटम। मैं एक पॉइंट नहीं काटूंगा, जब मैं चुपचाप खड़ा हूँ समझ रहा हूँ तो आपको चुपचाप लिख लेना है या सोच के समझते रहना है, देखते रहना है बंदा आगे बोलने वाला क्या है। सच एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोडियम और कॉपर। सोडियम और कॉपर जो है कंटेन करते हैं एटम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। ये ख्याल दिया है मेरे को समझ आ रहा है। फंडामेंटल जानते हो आप, हमारे बॉडी की सबसे फंडामेंटल पार्टिकल या सबसे फंडामेंटल क्या चीज है? सर ऐसा तो कुछ हमको नहीं आता, सेल है ना। हाँ सेल है, सेल है। तो सेल अपने बॉडी का सबसे फंडामेंटल, ये पूरे जो मकान है उसका फंडामेंटल कौन है? ईटा है। ईटा, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ईटा। तो अगर ये ईटा ना हो तो ये मकान खड़ा ही नहीं होगा, सेल नहीं है तो हम लोग खड़े नहीं होंगे। तो उसी प्रकार ये सोडियम जो है और ये जो कॉपर है, हम मेरे याद से एक नोबल गैस भी, मेरी ये एनसीईआरटी में नहीं है। नोबल गैस कभी भी अपने आप को डबल ट्रिपल नहीं करता है, करता होगा मेरे को याद नहीं है या मैं देखा नहीं अभी। लेकिन सोडियम और कॉपर, सोडियम मैंने अभी बोला था आपको, लेकिन N2 होता है, सोडियम Na नहीं कभी होता दो ना, सोडियम कभी Na नहीं होगा। लेकिन N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो N2 होता है, लेकिन सोडियम N2 नहीं होता। यानी कि नाइट्रोजन ये है, सॉरी नाइट्रोजन ये है, आपका नाइट्रोजन ये है। ठीक, नाइट्रोजन क्या करेगा, जब भी अपने आप को दिखाएगा या ऑक्सीजन जब भी दिखाएगा तो आपको दो में दिखाएगा, ये ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2। लेकिन जब वहीं सोडियम और कॉपर की बात आएगी, सोडियम और कॉपर अकेले हैं, अकेले खड़े होंगे। यानी कि फंडामेंटल इनका जो एटम और रूप धारण होता है वो सिंगल सिंगल पे होता है, डबल पे कभी नहीं होगा। यानी कि N2 पे जो N2 होता है वो N कभी नहीं होगा। ऐसा का? हाँ तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या बात हो रही थी? वही बात हो रही थी ना, कहाँ गया मार्कर? लिख लिया मार्कर में, और ये कोई बात नहीं, दूसरी ले लेते हैं। अरे ये मैं बोल रहा था ना आपको, जैसे कि सोडियम है ना, ठीक है, एक सर्कल में है, ये आपकी फंडामेंटल है। अगर ऐसी एक और आ जाती, सोडियम अगर ऐसे आ जाती है तो आपका ये क्या होती है,
इसकी इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस ये होती, ये आपकी फंडामेंटल होती। जैसे कि आपकी एक सेल है ये और एक सेल ये, दोनों मिलकर जब मिलती तब जाके आपकी एक फंडामेंटल बनती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है और इसमें भी ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम अकेले आयज है पूरा का पूरा काम कर सकता है, ठीक। और ये कॉपर वाले में भी है। जैसे कि जो बताना ये चाह रहा है कि वो एटम जो सिर्फ एलिमेंट या एटम के बेस पे ही काम कर लेते हैं, एटम उसका फंडामेंटल पार्टिकल हो जाएगा। वही उसको ही बोलते हैं फंडामेंटल, कोई केमिस्ट्री की भाषा में बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब समझ में आया। अब जैसे कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं किसके फॉर्म में होगा, में भी टुमारो, हाँ आपके दोनों में हो सकती है। जैसे कि ये Na2 है, Na2 होती, सोडियम 2 होती, मान लेते हैं एक बार को, सोडियम होती नहीं क्या, Na2 Na4 पता नहीं, छोड़ो होता हो कुछ। जैसे कि ये आपकी मान लेते हैं यक्स एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट ये इट कैन भी है वैसा है, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, इट कैन बिहेव एज एटम और मॉलिक्यूल। आई होप कि दिख रहा होगा आपको, और मॉलिक्यूल नहीं तो अब लिख लेना, मैं दिखाता हूँ। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि आपका H3PO4 तब जाके आपका मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब वो H3 वो H2 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इतनी एलिमेंट हो, 5 7 10 एलिमेंट हो तब आपको उसको मॉलिक्यूल बोलना, नहीं। अगर आपका उसका N2 होती है, O2 होती है और O2 3 होती है, ये सारे एटम अगर होते हैं तो ये सारे सारे एलिमेंट है, एज वेल एज क्या है आपका मॉलिक्यूल भी है। क्या है, एलिमेंट और मॉलिक्यूल दोनों है। लेकिन वहीं H2SO4 जो है ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल तो है लेकिन एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब समझ लो उसी में कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम और कॉपर कंटेन करते हैं अपना फंडामेंटल पार्टिकल एज अ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर आप उलझे कंटेन एटम एंड दीगर कॉन्स्टिट्यूएंट तब उलझ जाओगे, फिर होगा। मैंने बोला आपको जब उलझन आए तो उसको रट लेना है समझते टाइम। जब आपको समझते टाइम उलझन आए तो रट लेना है, और रटते टाइम में उलझन आए तो आपको उसको समझ लेना है। आपकी बातें क्लियर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझने लायक होती ही नहीं है, कुछ चीजें होती वो होती हैं लेकिन उनके लिए और बड़े लेवल पे आप जाओगे, माइक्रोस्कोपी लेवल, तो आप समझ जाओगे अच्छा ऐसा कुछ बात होती है। हमारी बातें क्लियर होगी नहीं। और कुछ अलग है जैसे कि अदर केस, इस सम एग्जांपल ये हो गए। अदर वाले क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब फंडामेंटल पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, यानी कि अभी तो एटम थी ना, ये सारे के सारे एटम, एटम के भेस में आपके क्या थे, फंडामेंटल पार्टिकल थे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो मॉलिक्यूल के भेस में आपके फंडामेंटल पार्टिकल बनेंगे। उसमें से क्या क्या आ सकता है, जैसे कि दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तब जाके आपका मॉलिक्यूल बन जाता है, चाहे कि वो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल होगा। तो उस मॉलिक्यूल को भी मैं बोलता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल। अब देख लीजिए आप इसको, क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल बना सकते हैं सब। H2 हाँ मॉलिक्यूल हो गया, O2 O3 मॉलिक्यूल हो गया, फिर N2 हो गया, ये हो गई, P4 हो गया, P6 हो गया, P4 नहीं होता था, P6 होती या S6 होता है, यस और S8 होता है। मैक्सिमम एलिमेंट ऐसे हैं जो कि अपने आप को बहुत बना सकते हैं। जैसे कार्बन ये अपने आप को जोड़ सबसे बड़ी चैन वही बना सकता है। तो ये बातें हैं। और कुछ रह गया आपका, वो लिखा देता हूँ आपको इसके बाद वाला, बच्चे पार्ट में आपको नेक्स्ट में दूंगा। और ये जो कल की लेक्चर थी, कल का लेक्चर क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसका ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आने के बाद फिर हम लोग कंपाउंड पे चलेंगे। क्यों इतना छोटा छोटा लेक्चर, क्योंकि आपको बोरियत हो रही होगी, हमें जो समझ में आ रहा है, इसलिए जब आप बोल देंगे नहीं नहीं हमको एक बार में चाहिए, फिर मैं एक बार में बना के दे दूंगा। और दूसरी बात, इस फोन का स्टोरेज नहीं है, मतलब अभी तो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं चेंज कर लिया हूँ जिससे आपकी फ़ायदा हो, मेरे को भी हो, और मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ धीरे धीरे। अभी बताइए पार्ट लिखना बता नहीं सकते, ठीक है मैं देखता हूँ जैसे ही होगा मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में करता हूँ इसको। पार्ट 2 वाला आज हो जाएगा हमारा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारी अगली की पॉइंट थी, जैसे कि वो एटम के बेस में था। एक नॉर्मल बोलो, एटम के बेस में कुछ एग्जाम्पल होते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल के बेस में होते हैं। ठीक, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम जो होता है ये नॉर्मली अकेले होता है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक ये मार्कर है तो एक एटम है, और ये सेम सेम जोड़ दिए तो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो अकेले भी, कभी कभी क्या, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो वो एटम के बेस में रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल के। वही हाल यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एक वही फंडामेंटल पार्टिकल, हर मॉलिक्यूल हर मॉलिक्यूल यानी कि हम मॉलिक्यूल हैं। कैसे बनते हैं, विच फॉर्म, कैसे बनते हैं, विच फॉर्म बाई दो या दो से ज्यादा एटम, दो एटम या दो से ज्यादा एटम। जैसे कि दो एटम O2 हो गया, दो से ज्यादा एटम O3 हो गया। उनमें से एग्जाम्पल है, हो गया ना ये एग्जाम्पल क्लियर। फंडामेंटल एज ए मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनते हैं बाई दो या दो से ज्यादा में। हाइड्रोजन हो गया H2, ऑक्सीजन हो गया O2 O3, और फिर नाइट्रोजन हो गया N2। दे आर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये अपने आप मिल मिल के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बनाते हैं। ये मेरा यहाँ का लाइन है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक, बना सकते हैं गलत हो गया। अब मैं बताता हूँ, दे आर कंसिस्ट, बनाते हैं मॉलिक्यूल, दे आर, ये सारे। और भी एग्जाम्पल होंगे, आप खोज के देखना क्या क्या। वर्थ इट लाइन याद रहनी चाहिए आपको। एक कुछ चीजें मैं और बता देता हूँ, फिर ये एंड हो जाएगा, पार्ट 2 में एंड हो जाएगा। ठीक, आ जाओ। क्या मैं इस पोर्शन को अभी खत्म कर दूं? आ जाइए, हम लोग आगे चलते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं या मॉलिक्यूल हैं जो, या एटम है, मिलते हैं फिर बनाते हैं एज अपने तरफ ही, या अपने जो रेस्पेक्टिव होते हैं वही। जैसे कि हाइड्रोजन ने, दो हाइड्रोजन मिले, एक नया हाइड्रोजन बनाया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन अभी भी ना। वही हाल यहाँ बोला, इन विच कुछ ऐसे हैं दो एटम कंबाइन होके देते हैं रेस्पेक्टिव यानी कि अपने से ही संबंधित देते हैं एक मॉलिक्यूल। ठीक, कुछ एग्जांपल मैंने फिर बताया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और सोडियम। ये एटम है अभी, इसमें कौन ऐसा जो मॉलिक्यूल के बेस में जा सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। बट यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ जो एटम बने हुए हैं, ये एटम है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट। यही कहा गया, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, ये अलग एलिमेंट है, अलग एलिमेंट, अलग एलिमेंट। हर एलिमेंट का अपना एक एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट का अपना एटम कौन है, हाइड्रोजन है। अभी किसी से पूछ लिया जाए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पक्का कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, उनमें से मैं भी आता हूँ, तो अब क्लियर है। लेकिन देखो, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये तुम्हारी दोस्त है। ठीक, वो तुम्हारा जो नाम है पूरा मेलोत्ता फैमिलीज, तुम भी आते हो, मेलोत्ता फैमिलीज को भी आता है। जब तुम दोनों मिलते हो, जैसे एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी कि मल्होत्रा क्या है, एक फैमिली है। फैमिली, घर के बेटे और बेटियां क्या होते हैं, वो एक क्या होते हैं बताओ, एटम। बेटा बेटी क्या होता है, उस घर का पार्टिकल होता है, यानी कि बेसिक होता है। जब बड़ा कोई काम करना है तो कौन देख रहा है, बड़े लोग देख रहे हैं। और पढ़ाई वढ़ाई कौन कर रहा है, छोटे लोग कर रहे हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है। तो ये किसका पार्ट है, मल्होत्रा फैमिली का एक पार्ट है। ये मल्होत्रा फैमिली का एक पार्ट है। जब ये दोनों बाद में जाके मिलते हैं तो ये अपनी एक फैमिली बनाते हैं, यानी कि नई फैमिली, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल होती है। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ये बनती है कब, जब एक घर के हाइड्रोजन ये, एक घर के हाइड्रोजन ये, यानी कि दो अलग अलग हाइड्रोजन मिलते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरा हमशक्ल आएगा तब तो मेरे से कंपेयर करेगा, मेरे से जुड़ेगा। हाँ, नहीं तो मैं किससे जुड़ूंगा, मैं खुद से कैसे जुड़ सकता हूँ बताओ। मैं अपने से बात कर सकता हूँ, अपने से बोल सकता हूँ, अपने कनेक्टिविटी दिखा सकता हूँ। बट मैं अपने आप से एक नया हाथ, चार हाथ हो सकते हैं मेरे, नहीं फिर तो मैं ऐसे कैसे रोक सकता हूँ हाथ पे। तो ये हाल यहाँ पे है। एक नया एटम इधर का है और ये, और मैं अगर बोल देता सेम घर के हैं तब भी तो नहीं बैठ रहा था। इसलिए मैंने बताया कि एक एटम हाइड्रोजन का, एक दूसरा एटम हाइड्रोजन का। अब ये तो है नहीं कि बाजार में एक मोबाइल निकली वीवो की, अब वीवो खत्म हो गई, कोई एक ले लिया। दो वीवो मोबाइल निकलती है, मतलब मैक्सिमम निकलती है हजारों लाखों करोड़ों, तो दो मोबाइल दिखती है ना सेम सेम। हाँ, तो वही सेम सेम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। जब दोनों मिलते हैं तो एक नई मॉलिक्यूल बनती है। ठीक, लेकिन कैसे, वो कंबाइनिंग से बनती है, उनकी अलग अलग बातें वो इनऑर्गेनिक में आएगी। आ जाओ लगे हाथ भी बताते हैं। देखो,
हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो भी होता है ये, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि इसके पास एक, इसके मास ही एक ही है, ठीक, जो मास है इसका है, यानी कि सारे के सारे इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सीधी बात। अब ये जब बनाते हैं बॉन्ड ये वाली, एक एक इलेक्ट्रॉन दे के ये शेयरिंग करते हैं अपने आप से, इस बॉन्ड का नाम होती है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ये मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको। कोवैलेंट बॉन्ड बना के दो अलग अलग एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना के एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वही नाइट्रोजन भी करता है और वही ऑक्सीजन करता है। अब वो कोवैलेंट बना ले, वो आयनिक बना ले, कोऑर्डिनेट बना ले, वो नई बातें हैं आपके लिए और वो आपको जाननी भी नहीं है अभी। वो इनऑर्गेनिक में आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। तो क्या मेरी बातें आगे क्लियर हो गई? दो अलग अलग एटम लिए हाइड्रोजन के, ठीक, दोनों को कोवैलेंट बॉन्ड या बॉन्ड से कनेक्टिविटी कराए तो एक नया फॉर्म बना मॉलिक्यूल। अब तक वो एटम थे, अब मॉलिक्यूल हो गए। अगर सिंपल भाषा में बोलना है यही बोलना है, ठीक। तो आई होप की बात सारी हमारी क्लियर होंगी आपको, जितनी मैंने बताई। हमारी पार्ट आज की कंप्लीट हो गई। प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन भी आज एंड हो गई। अब हम लोग चलेंगे कंपाउंड पे। नहीं, अभी कंपाउंड बची हुई है। कंपाउंड भी उसका एक टाइप है, किसका? प्योर सब्सटेंस का। लेकिन उसमें क्या अंतर है आप ये बता दीजिए। उसमें कोई अंतर नहीं है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आते हैं इन अ फिक्स रेशियो। जब फिक्स रेशियो हो गए एलिमेंट और यानी मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन सब में क्या अंतर है? कंपाउंड में जब भी कोई कंपाउंड बोलता है तो ये कंपाउंड है या कंपाउंड, मैक्सिमम लोग कंपाउंड ही पूछते हैं। तो कंपाउंड कुछ नहीं, दो या दो से ज़्यादा, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो बात करता हूँ। अब ये भी नहीं कोई बोलने देगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। फिक्स रेशियो, अगर कुछ नहीं बोलने दे रहा है तो बोल देना फिक्स रेशियो, एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, वो भी नहीं बोलने देगा आपको। तो ऐसे ऐसे तो लोग बाजार में पड़े हुए हैं, तो आपको किसी के भाषा में नहीं जाना। अगर मुझे लगता है ये रट्टू तोता वाली चीज़ थी, हम समझा सकते हैं कुछ नई बुक्स बाकी चीज़ों से ला के, फिर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं बिना पढ़े बता दूंगा, ठीक। जो एनसीईआरटी की लाइन थी मैंने वो समझाने की पूरी अपनी 100% दे दिया, और जो मैंने समझा था वही आपको डिलीवर कर दिया, जिससे आपको समझ में आ जाए कि यहाँ चीज़ें हो क्या रही हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। बाकी मैं कुछ नए बुक्स लाता हूँ, मंगाता हूँ, तो फिर मैं आगे फिर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होगा जो यहाँ समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में कुछ ऐसा नहीं आता, जो भी कोई पॉइंट मिस हुआ हो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक, डाउट के फॉर्म में वो डाउट ही आएगा। और मेरी तरफ से मैं चाहता हूँ कि डाउट आए भी ना, ठीक। अकेला है तो एटम, और वही मिल गया तो मॉलिक्यूल, ठीक, बस। और मॉलिक्यूल दो होती हैं, एक सेम सेम वाली, एक डिफरेंट डिफरेंट वाली, ठीक। तो सारी बातें क्लियर हुई। ये सब लाइव में बताने लगे, जिससे मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो। तो यहाँ चीज़ें क्लास वाली हैं, तो क्लास में ये सारी बातें नहीं बोल सकता मैं। तो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, जहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आज के आज, और केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।